Good morning, students. Today we are going for the method of interpolations. What are the various methods for interpolation? Yesterday we learnt about various operators. You know, the operator this delta, this operator d. The next two operators are more, that are d and this operator. आप देखो, आप इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं? दिस ऑपरेटर इज नोन एज योर फॉरवर्ड और डिसेंडिंग ऑपरेटर. सिमिलरली दिस ऑपरेटर इज नोन एज योर बैकवर्ड और असेंडिंग ऑपरेटर. ओके, सो दिस इज योर बैकवर्ड और ascending order, and this d operator is nothing but you can define this d as, if d is the operator, then d raised to power n y of x represents the nth derivative. This represents the nth derivative of y of x. This is the nth derivative of y of x. Okay, so according to the Taylor series, if Taylor series is given to us, means Taylor series के according हमारे पास क्या होता है? आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, if y x plus h is equal to yx plus h d into yx plus d h square by 2 factorial into d square y of x, है ना. सिमिलरली आपके पास इसकी बाकी टर्म्स आती हैं. अगर टेलर सीरीज ये कहती है तो एक्सपेक्टेड ऑफ y ऑफ x इज इक्वल टू, ये एक्सपेक्टेड नहीं है, दिस इज द ऑपरेटर e. ठीक है, सो दिस ऑपरेटर e ऑफ y ऑफ x, दिस इज द ऑपरेटर e. Okay, e operator y of x is equal to 1 plus hd plus h square d square by 2 factorial plus h raised to power n d raised to power n factorial and so on. This is y. Okay, similarly you can say that this is equal to e raised to power hd y of x. H is nothing but it is the interval of differencing. It is the interval of differencing. So you should know the relation between e delta and d. ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से एस्टेब्लिश करते हैं, दिस d ऑपरेटर को हम एस्टेब्लिश करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? e इज इक्वल टू e raised to power h d is equal to e u. Means आपने क्या किया, where u is equal to h d. ठीक है, सो आप कह सकते हो e delta and d are connected by the relation. इस रिलेशन से कनेक्टेड है. आपको ये पता था? E is equal to 1 plus delta. अगर आपके पास ये है, अब आप डेल्टा की वैल्यू पुट करते हो, दिस इज नथिंग बट 1 प्लस आपके पास क्या है, e raised to power hd. Means this is equivalent to actually this and this is further equivalent to this. तो आपके पास ये रिलेशन किसके बीच में आ गया? E डेल्टा एंड d के बीच में. ओके, आप ये भी कह सकते हो कि दिस इज इक्वल टू e माइनस 1. ठीक है, सो दिस ऑपरेटर, ये जो आपके पास आया है, ठीक है, द ऑपरेटर. अब जो ये तो डेल्टा आपके पास ऑपरेटर है, तो ये जो ऑपरेटर है, दिस इज फॉर डिसेंडिंग एंड दिस इज फॉर असेंडिंग और दिस इज नोन एज बैकवर्ड ऑपरेटर. ठीक है, डिफरेंस ऑपरेटर है. अगर हम इसको डिफाइन करें अब, तो हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आएगी? अगर हम इसको डिफाइन करते हैं, दिस ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड द बैकवर्ड ऑपरेटर, तो उसमें हमारे पास प्लस होता था इंटरवल में, तो यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ, मीन्स दिस ऑपरेटर को निकालोगे आप, दिस ऑपरेटर एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू, दिस इज द एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए. ओके, वो आपके पास फॉरवर्ड था, दिस इज दी बैकवर्ड ऑपरेटर. ओके, सो दिस ऑपरेटर इज इक्वल टू दिस, तो आप इसको ये कह सकते हो, दिस ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच. ओके, दिस ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस
1, ठीक है। ये मैंने कैसे लिखा, बिकॉज आई नो दैट, क्योंकि आपको पता है कि दिस बैकवर्ड ऑपरेटर इज 1 माइनस 3 माइनस 1। ये रिलेशन आपको पता है, आपको ये रिलेशन सबके पता होने चाहिए, तभी आप ये सब प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में ये रिलेशंस आपको पता होना चाहिए, डिफाइन करना आना चाहिए। इसी तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो बैकवर्ड ऑपरेटर 2 टाइम्स को, ठीक है। बैकवर्ड ऑपरेटर 2 टाइम्स क्या बनेगा, बैकवर्ड ऑपरेटर f of a plus 2h is equal to this backward operator f of a plus 2h minus backward operator f of a plus h. So in general you can say that if you are applying this backward operator, if you are applying this backward operator, so you will say that this is equal to this backward operator n minus 1 backward operator f of x. So this is, you can say that n minus 1 f of x minus n minus 1 f of x minus h. Okay, so this is all about the operators. So before starting or before going for the interpolation and extrapolation and the methods of interpolation and extrapolation, you should know about the different operators. What is the relation between that? मैंने आपको बोला था एक नोटबुक में आप कुछ भी रिलेशन जितने मैंने एस्टेब्लिश कराए हैं उनको नोट करोगे. सो इट्स अ मैक्सिमम 10 to 12 रिलेशंस. इन रिलेशंस को आप नोट करो और इन रिलेशन को फिर हमने आगे अप्लाई करना है, ठीक है. बाय डेफिनेशन उनकी क्या वैल्यू है और उनके बीच में क्या रिलेशन है, दैट यू शुड नो. ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन. Okay, what do you understand by interpolation and extrapolation? अब interpolation और extrapolation क्या है आपको पता होना चाहिए. तो interpolation क्या है? Interpolation means inserting or filling up the intermediate terms of a series. ठीक है. Interpolation is nothing but inserting or filling the intermediate terms of a series. ठीक है. और एक्स्ट्रापोलेशन क्या है? अगर आउट ऑफ द रेंज, जो रेंज हमारे को दी हुई है सीरीज की, उस एक पर्टिकुलर वेरिएबल की, अगर उसकी रेंज के बाहर हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रापोलेशन. That is known as extrapolation. Okay, so interpolation means inserting or filling up the intermediate terms of a series, and if the variables means whatever is given, the process of computing the value of a function outside the range of the given value of the variable is called the extrapolation. So you should know about the difference between extrapolation and interpolation, and what are the various assumptions used for the interpolation. वो भी आपको पता होना चाहिए कि rate of change of figures from one period to another period is uniform. वो रेट यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये पहले हम अजम्प्ट करेंगे, तभी हम आउटसाइड द रेंज निकाल सकते हैं. ठीक है, वैल्यू, किसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. ठीक है, और पोलिनोमियल होना चाहिए. वो पॉइंट्स हमारे को x0 y0 x1 y1 x2 y2 अप टू xn yn जो आपके पास पॉइंट्स हैं, वो डिजायर्ड डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेशन और एक्यूरेसी एक पोलिनोमियल की गिवन होनी चाहिए. ठीक है, तभी ये असम्पशंस हैं किसके लिए, अगर एक्स्ट्रापोलेशन हमें आउटसाइड द रेंज किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो. ओके, नेक्स्ट इज द मेथड्स ऑफ इंटरपोलेशन. What are the various methods of interpolation? There are various methods of interpolation. The first is method of curve fitting, means graphic method है. The first method is graphic method. The second method is method of curve fitting, and the third is use of finite difference formula. Use of finite difference formula. So these are the various methods of finding the interpolation. The first one is graphic method. The first one is graphic method. Okay, the first one is graphic method. The second one is
your method of curve fitting. The third one is method of finite difference formula. So first is graphic method. अब graphic method क्या है? Suppose we are given the n values. हमारे पास n values दी हुई हैं किसकी? Of x की, ठीक है, and the corresponding y values आप find out कर सकते हो because y is a function of f of x. तो आप x की n वैल्यूज को इसमें पुट करके y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो. अगर आपके पास x की वैल्यू है और y की वैल्यू है, सो यू कैन प्लॉट दीज एन ऑब्जर्व्ड पॉइंट्स. कौन से ऑब्जर्व्ड पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास? xi, yi, where I will vary from 1 to n. ठीक है, ये आपके पास वेरी है. एंड विल ड्रा ए फ्री हैंड कर्व पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स. ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ सो ऑब्टेन्ड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ y फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ x. आपके पास x की वैल्यूज हैं, आप x की वैल्यूज को पुट करके y की डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. आपके पास ऑब्जर्व्ड पॉइंट सेट ऑफ पॉइंट्स xi yi आ जाएगा. आप उनको प्लॉट कर लेते हो ग्राफ के ऊपर, तो आपके पास डिजायर्ड मींस एक लाइन आ जाएगी जिनको आप प्लॉट फ्री हैंड से प्लॉट, तो कोई भी इंटरमीडिएट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. मान लो आपने ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, इसको मिला दिया, ठीक है, और ये आपके पास x एक्सिस है. मींस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट इफ यू आर हैविंग x एंड y वैल्यूज, आपके पास इधर x है और इधर y है, आपने डिफरेंट पॉइंट्स प्लॉट किए, ठीक है, अब आपने इनको ज्वाइन कर दिया, राइट. आपको ये पता है ना यहाँ पे वैल्यूज है, यहाँ पे वैल्यूज हैं. अब इंटरमीडिएट कोई भी बीच की वैल्यू मुझे नहीं पता थी, पर मुझे फाइंड आउट करनी है कि इतने x पर y की क्या वैल्यू होगी. निकाल लोगे ग्राफ से, इतने x पर y की क्या वैल्यू होगी, इतने x पर y की क्या वैल्यू होगी. ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड आउट द इंटरमीडिएट टर्म ऑफ अ गिवन सीरीज बाय द मेथड ऑफ ग्राफ. So this is called the graphic method of finding the interpolation. The first method is. The second method is method of curve fitting. A method of curve fitting क्या है? This method can be applied only when the form of the function is known. जब फंक्शन की फॉर्म आपको नोन है तभी आप बता सकते हो, क्योंकि कर्व फिटिंग तो तभी है वो लीनियर है, सेकंड डिग्री है, मतलब पॉलिनोमियल किस डिग्री का है उसकी फॉर्म आपको पता होनी चाहिए. एंड नोइंग द फॉर्म ऑफ द फंक्शन वी यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स, जो हमने पढ़ा हुआ है. मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर एंड दस वी आर इन ए पोजिशन टू फिट ए कर्व, ठीक है, टू द n ऑब्जर्व्ड पॉइंट्स. उसके ऊपर हम सो फ्रॉम द फिटिंग ऑफ द कर्व, जो आपने कर्व फिट कर दिया, वी कैन कैलकुलेट द अननोन वैल्यू ऑफ द y फॉर इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ x एंड y. ठीक है, तो उस तरह से आप निकाल सकते हो कर्व फिटिंग का भी. ठीक है, थर्ड है आपके पास यूज ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस. लिस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ कर्व फिटिंग क्लियर हो गया? नहीं, आपके पास नोन पता है, फंक्शन डिग्री पता है, फंक्शन की फॉर्म पता होनी चाहिए. उस फॉर्म पे हम मेथड लिस्ट स्क्वायर का लगाएंगे, कर्व फिट कर देंगे, जब कर्व बन जाएगा इंटरमीडिएट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, द थर्ड इज यूज ऑफ फाइनाइट डिफरेंस फार्मूला. नाउ यूज ऑफ फाइनाइट डिफरेंस फार्मूला में क्या आएगा? वी शैल अप्लाई द टेक्निक ऑफ इंटरपोलेशन. ठीक है, यहां हम इंटरपोलेशन निकालेंगे. और इंटरपोलेशन कितने तरीके से हो सकता है? इंटरपोलेशन को अप्लाई करने का है विद इक्वल इंटरवल्स, कि अगर आपके पास इक्वल इंटरवल्स हैं तो आप निकाल सकते हो विद इक्वल इंटरवल्स, विद इक्वल इंटरवल्स, ठीक है, एंड विद अनइक्वल इंटरवल्स. दोनों तरह से निकाल सकते हैं, विद अनइक्वल इंटरवल्स और विद इक्वल इंटरवल्स. यहां हम करेंगे अभी इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स. ठीक है, तो लीनियर इंटरपोलेशन बोलेंगे उसको, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स. So in the next lecture we'll do this interpolation with equal intervals. Okay.